मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, तो आज आप लोगों के सामने हम 15वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव दोबारा से शूट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लैपटॉप में जो शूट किए थे वो लैपटॉप जो है खराब हो चुका है। तो आज इस पीसी में हम शूट कर रहे हैं, जो कि मेरा नया पीसी है, इसी में सेटअप कर लिए हैं टोटल। अब आप लोग का वीडियो जो है रेगुलर आएगा और एक नहीं दो वीडियो आ सकता है एक दिन में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अब जल्द ही साइंस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज तो मैथ हम खत्म कर दे रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसा कि आप लोगों को 14 चैप्टर तक ले कोई भी बकवास हम नहीं किए, तो इस वीडियो में भी हम कोई बकवास करने वाले नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को भी शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, और हम आप लोग को स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि इसमें इस चैप्टर से जो है आप लोग का 7 अंक के आसपास का ऑब्जेक्टिव देखने को मिल सकता है। और ये सब कंसेप्ट अगर पढ़ लेंगे तो आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा, वो भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि धांसू कंसेप्ट जो है ना इसमें है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होगा, यदि कोई ई कोई घटना हो तो क्या चीज पी या प्लस में पीई नहीं का मान ज्ञात करना है। देखिए इसका ऐसा लिखा रहेगा ना जी, हम आपको यहाँ पे लिख के बताते हैं स्पष्ट रूप से। कहा है कि पीई अब प्लस में क्या चीज पीई और ई पर जो है एक बार दे दिया, यानी कि रेखा खींच दिया, तो इसको ई नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी? ई नहीं, यानी कि घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता दोनों को जोड़ते हैं तो ये सूत्र होता है 1 के बराबर आता है। किसके बराबर आता है जी? 1 के बराबर। तो आप लोग इसको याद कर जाइएगा, ये सूत्र है और इस सूत्र पे जो है बहुत सारे सवाल बनने वाले हैं आगे। ठीक है, तो इस सूत्र को आप लोग स्पष्ट रूप से याद रखिएगा, काम आएगा आगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या बताया जी हम आप लोग को हम यही बताया कि घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 के बराबर आएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप लोग याद रख लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। अगर आप लोग जो है पहले जो है 14 चैप्टर तक ले जाए कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो आप नीचे जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, सर इतना नंबर क्वेश्चन में हमको समझ में नहीं आया है, बता दीजिए, तो हम आप लोग को जरूर बता देंगे। या फिर आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना होगा ना जी, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर उस क्वेश्चन का फोटो खींच के भेज दीजिएगा, हम आपको वहां पर रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग को मेरे से जुड़े रहना, बस दूसरा कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, जुड़े रहिए, आपको जहां भी दिक्कत होगी हमसे बने के कहिए, बेझिझक कहिए। ठीक है, समझिए कि आप लोग के जो है आप ही लोग के जैसे हम भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग जो है मेरे से पूछा कीजिए, ध्यान रखिएगा। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो किसी घटना की प्रायिकता कौन सा नहीं होगा, इस बात को हम लोग समझेंगे। एक कंसेप्ट पे जो है सवाल हमेशा आपको पूछा करता है, तो जब भी कहेगा कि जो कोई घटना घटित होने की जो प्रायिकता है वो क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा ये 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो भी घटना घटित होने का प्रायिकता होता है वो 0 से बड़ा होगा, नहीं तो 0 के बराबर होगा, लेकिन हमेशा ये छोटा होगा, नहीं तो उसके बराबर होगा। किसके जी? 1 के बराबर होगा। यानी कि प्रायिकता का जो मान होता है वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। 0 से छोटा कहने का मतलब जो है माइनस में नहीं हो सकता, ये माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, और 1 से बड़ा कहने का मतलब जो है क्या चीज जी, जैसे 1.2 1.5 ये सब का चीज 1 से बड़ा है। जैसे 5/4 इसको भाग देंगे तो कितना आएगा जी? 1 समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये सब 1 से बड़ा संख्या, तो 1 से बड़ा संख्या नहीं होना चाहिए, तो ये सब प्रायिकता नहीं होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए क्या होगा, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है तो कौन नहीं हो सकता जी? तो माइनस वाला मान जो है नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 0 से छोटा कहा जाता है। माइनस वाला जो संख्या होगा क्या होगा? ये हमेशा 0 से छोटा होगा। तो आप लोग ऐसे आंसर को जो है टिक आउट कर देंगे, बनेगी पहला ही। अब कह रहा है कि यहाँ पे निश्चित घटना यानी कि फिक्स्ड। ठीक है, जब घटना ही फिक्स्ड है तो इसका प्रायिकता कितना होगा जी? 1 होगा। इसको याद कर लीजिएगा, निश्चित घटना की प्रायिकता जो है 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता जो है 0 होती है। तो ये सवाल पूछा करता है, असंभव घटना का प्रायिकता 0 होगा और निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या मानेंगे जी? एक ऑप्शन को टिक आउट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बात को समझ गए हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें भी पूछ रहा है कि निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है पूछा है। तो यानी कि हम लोग माइनस वाला खोजेंगे तो माइनस वाला पहले ही मिल गया, तो यानी कि यही नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर माइनस में कौन नहीं दिया होता तो क्या खोजते जी? 1 से बड़ा वाला संख्या खोजते कि 1 से बड़ा कौन है। ठीक है, तो इसमें जो है माइनस वाला मिल गया, तो यही आंसर टिक आउट कर देंगे। फिर इसमें कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो नहीं होती तो माइनस वाला दिख गया, मतलब 0 से छोटा है, मतलब कि प्रायिकता नहीं होगा। तो माइनस वाला को जो है टिक आउट सीधे करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अब आप लोग 6 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती, ये भी नहीं पूछा है। तो नहीं पूछा है तो माइनस वाला को हम लोग करेंगे जी? टिक आउट कर देंगे, क्योंकि ये 0 से छोटा होता है। तो आप लोग ऐसे सवालों को तो अब ऐसा ही यूं ही मैंने बना देंगे। ठीक है, देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पासा को फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक पासा को फेंकने पर 3 पाना है। ठीक है, तो देखिए पासा पर जो है 1 2 3 4 5
6, ये 6 तक ले अंक का जो है नंबरिंग होता है। आप लोग लूडो छक्का खेले होंगे, लूडो छक्का में जो लूडो होता है ना जी, उसी पे अंक जो है लिखा होता है। तो कह रहा है कि इसमें 3 पाने की प्रयोगता क्या है, 3 कितना बार आया, तो आप लोग कहेंगे 1 बार आया है, ठीक है। तो देखिए टोटल घटना को हम लोग नीचे लिखते हैं, प्रयोगता निकालने के लिए क्या करते हैं जी, टोटल घटना को नीचे लिखते हैं। तो टोटल घटना को है जी, तो आप लोग कहेंगे 1 से 6 तक यानी कि 6 गो घटना है, ठीक है। इसमें से 3 का घटना घटित होने के प्रयोगता के माने कि कितना संभावना है जी, तो कहेंगे 1 के बार 3 यहाँ पे आया है, तो इसका मतलब जो है इसको ऊपर रखना है। तो क्या हो जाएगा जी, 1/6 जो है आंसर हो जाएगा। एक बार आपको हम फिर से बताते हैं कि जितना भी टोटल घटना होगा, जैसे पासा को फेंके ना जी, तो पासा को फेंकेंगे तो 6 को परिणाम हो सकता है, या तो कभी 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा। इसी में से कौन आएगा, तो टोटल जो घटना है 6 गो हो सकता है, ठीक है। तो नीचे लिख देंगे टोटल को, और जो पूछा है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। 3 पाने की प्रयोगता पूछा था, 3 एक के बार आया था, तो इसलिए हमने 1 ऊपर लिख दिया, तो 1/6 बन गया, जो कि हमने ऑप्शन बी को टिक आउट कर दिया। तो प्रयोगता आप लोग को ऐसा ही ज्ञात करना है, टोटल घटना को नीचे लिखना है, जो पूछा है उसको ऊपर लिख देना है, ठीक है। और जैसे एक पासा को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रयोगता पूछा है, तो एक पासा पर कौन था जी, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल घटना तो 6 रहेगा। अब कह रहा है कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं जी, जिसमें एक और समय के अलावा दूसरा किसी संख्या से वो नहीं कटे, तो उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एगो 2 अभाज्य संख्या है, एगो 3 अभाज्य संख्या है, एगो 5 अभाज्य संख्या है, यानी कि कौ अभाज्य संख्या हुआ जी, 1 2 गो 3 गो अभाज्य संख्या हुआ, तो ऊपर जो है 3 रख देंगे, टोटल घटना को नीचे, जो पूछा है उसको ऊपर। तो 3 से 6 जो है 2 बार में कटेगा, यानी कितना हो जाएगा जी, 1/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 1/2 को ठीक आउट कर देंगे, यानी कि ऑप्शन ए टिक आउट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये 8 नंबर क्वेश्चन भी आसानी से समझे होंगे। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन को समझिए, कैसा कह रहा है जी, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रयोगता क्या होगी, ठीक है। तो दो गो पासा को फेंकता है, तो 2 गो पासा को जब फेंकेगा, देखिए एगो पासा पर जो है 6 गो परिणाम होगा, दूसरा का पासा भी 6 गो परिणाम, तो गुना कर देता है, यानी टोटल परिणाम जो होगा कितना होगा, 36 होगा। तो यहाँ पे 36 जो है टोटल परिणाम, यानी कि नीचे रख देंगे, कुल परिणामों की संख्या 36 कर देंगे, यानी कि नीचे ही रहेगा, ठीक है। 2 को पासा को माने कि उछाला गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोनों पर समान संख्या पाने की प्रयोगता करोगे, तो दोनों पर समान कैसे कैसे आएगा जी, पासा यानी कि लूडो वाला, तो या तो 1 आ सकता है दोनों पे, और नहीं तो 2 आ सकता है, नहीं तो 3 आ सकता है, और नहीं तो 4 आ सकता है, कितना जी, 4 आ सकता है, नहीं तो फिर 5 आ सकता है, या नहीं तो 6 आ सकता है। तो दोनों पर समान जो है 6 पर आ सकता है, ठीक है। या तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4 नहीं तो 5 नहीं तो 6, यानी कि 36 को जो परिणाम है टोटल, ठीक है, 36 को परिणाम, इसमें से 6 बार जो है समान संख्या आ सकता है। तो 6 बार आ सकता है, मतलब 6 ऊपर रखना है। जो पूछा रहेगा ना, जैसे समान संख्या वाला पूछा है, तो समान संख्या वाला को हमने ऊपर लिख दिया, और टोटल को नीचे लिखना है, ठीक है। इसको काटेंगे तो देखिए 6 एकम 6 होगा, 6 6 36 होगा, तो 1/6 बार में कट जाएगा, तो हम 1/6 आंसर जो है टिक आउट कर देंगे। तो यहाँ पे 9 का हो जाएगा जी, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 9 नंबर सवाल को बढ़िया से समझे होंगे। अच्छा देखिए, वीडियो को अगर आप लोग पूरा देखते हैं ना जी, तो आप लोग को बहुत फायदा होगा। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा ना, तो आप लोग को वही होगा, परीक्षा में यही सही क्वेश्चन आएगा और आप छोड़ कर चले आइएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट हम करते हैं कि आप जो है जितना भी मैथ में ऑब्जेक्टिव मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है, ठीक है, 15वां चैप्टर का, आप लोग एक एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उसी में से आपको क्वेश्चन आए, और हो सकता है कि कंफर्म आएगा ही आएगा यार, ठीक है। तो उसमें से क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग छोड़िएगा नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। एक सिक्के को एक बार उछालने पर जीत पाने की प्रयोगता होगा, तो एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो या तो क्या आएगा जी, हेड आएगा, नहीं तो तेल आएगा, यानी कि 2 को टोटल परिणाम है, तो टोटल परिणाम जो है 2 कर लेंगे। चीत पाना यानी कि हेड पाना, चीत यानी क्या चीज पाना जी, हेड पाना, तो हेड 1 बार आ सकता है, तो क्या करेंगे जी, ऊपर 1 रख सकते हैं, तो क्या होगा जी, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल परिणाम को नीचे, और जो पूछा है उसको ऊपर, ठीक है। तो एक बार चीत पाने की प्रयोगता पूछा, तो चीत 1 बार आ सकता है, ऊपर रखा, और जो टोटल है वो कैसे नीचे रखा जाएगा 2, ठीक है। तो टोटल परिणाम जो है 2 हो सकता है। अब देखिए आप 11 नंबर क्या होगा जी, 2 गो सिक्का को उछालना जाता है, ठीक है, 2 गो सिक्का को, तो देखिए 1 सिक्का पर जो परिणाम 2 होगा, और 1 सिक्का पर जो परिणाम 2 होगा, तो हमने क्या बताया जी, टोटल परिणाम निकालने के लिए गुना कर लेंगे, तो 2 से गुना होगा तो कितना होगा, 4, यानी कि टोटल परिणाम जो है 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 कौन कौन होगा ये भी हम बताते हैं। जैसे देखिए, दोनों पर या तो हेड आ सकता है, और नहीं तो दोनों पर तेल आ सकता है, ठीक है। आ नहीं तो काची पहिलका पर हेड, दूसरा पर तेल होगा, आ नहीं तो दूसरा पर देखिए पहिलका पर तेल होगा, दूसरा पर हेड होगा, इस टाइप का जो है परिणाम आ सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो पूछा है कि पट पाने की प्राप्त 2 गो पट, काची जी 2 गो पट यानी कि तेल,
पट यानी क्या चीज जी, तेल। तो 2 गो तेल जो है इसी में आ रहा है, बाकी इसमें एक बार आ रहा है, इसमें एक बार आ रहा है और इसमें एको बार नहीं आ रहा। तो 2 गो इसी में आ रहा है, इसका मतलब क्या चीज एक बार ही हो सकता है। कितना बार हो सकता है जी, एक बार। तो कितना हो जाएगा जी, आंसर जो है 1/4 टिक आउट कर देंगे, यानी कि 11 का जो है डी हो जाएगा। 11 कितना हो जाएगा जी, डी। 2 बार पट पूछा था, तो 2 बार पट जो है एक ही बार आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो है ऊपर 1 रखे, टोटल परिणाम कितना रखे जी, 4 रखे, क्योंकि 4 को परिणाम हो जाएगा टोटल। अब यहाँ पे आप लोग बात समझिए, 52 नंबर, कितना नंबर जी, 12 नंबर कह रहा है कि 52 को पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में एक पत्ता याद से निकल आता है। तो टोटल गड्डी में जो है को पता है जी, 52 यानी कि 52 को परिणाम हो सकता है, ठीक है। इसमें से एक पता निकल आता है, तो इस पता का इक्का प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या होगी। तो इक्का जो है आप लोग को हम देखिए ताश वाला जो वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तो जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, ठीक है। वो ताश वाला वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें ताश के बारे में टोटल समझा दिए, ठीक है। उसको देख लीजिएगा तो ताश से समझ जो है कोई सवाल आपसे फंसेगा नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा एक बार, ताश वाला वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको मजा आएगा, ठीक है। देखिए तो इक्का जो है 52 गो पता में जो है 4 गो इक्का होता है, उसी वीडियो में हमने समझाया। इक्का को होता है जी 52 गो पता में 4 गो होता है, तो यहाँ पे 4 रख लेंगे, तो 4 से कटेगा 13 बार में, 13 चौका 52 होता है, तो कितना हो जाएगा जी, 1/13 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे। तो 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि 12 नंबर सवाल जो है समझे होंगे। इसके लिए थोड़ा सा आप लोग जो है ताश वाला वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद जाकर उसको देखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फिर यहाँ पे 13 नंबर सवाल कर रहा है जी कि ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई गद्दी में एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। तो टोटल परिणाम कितना रख लेंगे जी, 52 रख लेंगे, ठीक है। इसमें से एक को निकाला जाता है, तो एक तस्वीर वाला चाहिए, एक तस्वीर वाला प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या होगी। तो एक तस्वीर वाला पता कौ गो होता है उसमें, थोड़ा समझिए, 52 को पता में तस्वीर वाला पता कौ गो होता है। तो देखिए एक ग्रुप में जो है 3 गो तस्वीर वाला पता होता है, उसी वीडियो में हम समझाया है, ठीक है। एक मैंने ग्रुप में 3 गो तस्वीर वाला पता होता है, ठीक है। तो देखिए ये लाल पान का पता जो है 3 गो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ईंट का जो है पता 3 गो हो जाएगा तस्वीर वाला, फिर चिड़िया का जो है 3 गो हो जाएगा, और फिर कालापन का 3 गो हो जाएगा, यानी कि टोटल जो है 12 को मैंने क्या हो जाएगा जी, ये कालापन वाला मैंने कालापन कर रहा है, तस्वीर वाला पता हो जाएगा। टोटल कितना को पता हो जाएगा जी, 12 को हो जाएगा। तो इसको कटाइए, 4 3 देखिए 4 3 12 और 13 चौका 52, ठीक है। यानी कि 3 बटा कितना हो जाएगा जी, 13 बार में ही कट जाएगा। तो कितना करेंगे 3/13, यानी कि 13 का जो है ऑप्शन ए टिक आउट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बात को समझेंगे। तस्वीर वाला पता प्राप्त करना है, और 52 को तस्वीर वाला 52 को पता में तस्वीर वाला पता के संगे कितना जी, 12 को होता है। आप लोग वीडियो को तो जाकर बढ़िया से देखिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा, नहीं तो आपको पहले से पता होगा तो ये बात समझ में भी आ गया होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 14 नंबर सवाल को देखिए, एक लॉटरी में 8 पुरस्कार और 16 को खाली है, ठीक है। यानी कि टोटल परिणाम कितना हो जाएगा जी, 8 को पुरस्कार है, 16 को खाली है, तो टोटल परिणाम जो होगा 16 और 8 कितना 24 को हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक पुरस्कार पाने की प्रक्रिया क्या होगी, तो एक पुरस्कार पाना है, तो कौ को पुरस्कार है जो उसमें 24 को में 8 को तो पुरस्कार है, तो इसमें से एक पाना है, तो ठीक है। तो जो पूछा है उसको ऊपर रखेंगे, तो 8 से 3 बार में कटेगा, कितना फर्क कटेगा जी, 3 बार में कटेगा। तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 3 24 होगा, यानी कि 1/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे। तो 14 का ऑप्शन क्या हो जाए, ऑप्शन जो है बी टिक आउट हो जाएगा। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ तक देखते आ रहे हैं, देखिए नीचे को लाइक का बटन दिया होगा, वो लाइक का बटन जो है बढ़िया से दबा दीजिए, ठीक है। और कमेंट भी कर दीजिए, नीचे एक प्यारा सा कमेंट कीजिए तो कि सर जी आप जो है बढ़िया पढ़ा रहे हैं चाहे एकदम घटिया पढ़ा रहे हैं। ये बात जो है दोनों में से कोई ना कोई एगो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, कि आपको बढ़िया लग रहा है कि घटिया लग रहा है, ठीक है। हमको जो है इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, तो जरूर कमेंट आप लोग कीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्याएं 1 2 3 से लेकर 20 तक लिखी हुई है, इसमें से अधिकतम एक टिकट निकाला जाता है, तो टिकट और 5 गुणज के होने की संख्या प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन के आप लोग बताइए टोटल परिणाम कितना होगा। तो आप लोग का मुंह से एक एक जवाब निकलेगा, सर जी 20 गो टिकट यानी कि 20 गो टोटल परिणाम होगा। 5 के गुणज चाहिए, 5 का चाहिए गुणज यानी कि पहाड़ा 5 का चाहिए, ठीक है। तो इसमें 5 के पहाड़ा में कौन कौन आएगा जी, एगो 5 एकम 5 आएगा, 5 दूना का 10 आएगा, 5 15 आएगा, फिर 5 होगा 20 आएगा। 20 तक लिखा है, तो यानी कि 20 से अब आगे नहीं जा सकता, यानी कि टोटल 5 गुणज को होगा जी 1 2 3 4, 4 गुना है, तो क्या करेंगे जी ऊपर 4 रख लेंगे, तो 4 एकम 4 होगा, 4 5 20 होगा, कटा लेंगे तो कितना होगा जी 1/5 हो जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे ऑप्शन जो है बी टिक आउट करेंगे 1/5। तो 15 का हो जाएगा जी, 15 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये 15 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आप 16 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए बढ़िया से।
कह रहा है एक थैले में 8 लाल 2 काली एवं 5 सफेद गेंद है, एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है, तो उस गेंद के काला न होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो टोटल पहले प्रायिकता यानी कि टोटल संभावना निकालिए। तो 8 गो लाल गेंद है, 2 गो काली गेंद है, यानी कि 10 गो हो गया गेंद, और फिर 5 गो सफेद है, यानी कि टोटल जो है यानी कि संभावना कितना है जी 15 गो है। इसमें से उस गेंद का काला नहीं होना, काला नहीं होना चाहिए, यानी कि काला नहीं होगा। ठीक है, तो 2 को छाट देना है। तो सवाल में पूछा क्या है जी, काला नहीं होगा, यानी कि लाल और सफेद वाला पूछा है। तो लाल और सफेद वाला का संख्या कितना है जी 8 और 5 13 है। ठीक है, तो ऊपर का रख लेंगे जी 13, यानी कि 13/15 हो जाएगा। तो 16 का कौन होगा जी, 16 का ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सवाल को बढ़िया से समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। उसी तरह से है, दूसरा तरह से नहीं है। ठीक है, देखिए एक थैले में 3 गो उजला, 4 गो लाल और 5 गो काली गेंद है। टोटल गेंदा कितना हो गया जी, टोटल गेंदा कितना होगा, तो 3 4 7 7 और 5 12 हो गए। तो नीचे का रख लेंगे जी 12 रख लेंगे। या दीक्षा एक गेंद निकाला जाता है, एक गेंद निकालते हैं तो निकाले गए गेंद की नहीं काला और ना ही उजला, यानी कड़िया नहीं होगा और ना ही उजला होगा। ठीक है, तो कौन होगा, वो लाल होगा। तो लाल होने का प्रायिकता पूछा है स्पेशली। ठीक है, तो ऊपर कितना रख देंगे 4, क्योंकि लाल वाला जो है 4 गो है। ठीक है, तो 4 से जो है 12 3 बार में कटेगा, तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, जो कि आपके जो है ऑप्शन सी में दिया है। तो 17 का जो है ऑप्शन सी टिक आउट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो जो सवाल में पूछा है ना उसको ऊपर रखना है, टोटल को नीचे रख देना है, बस इतना ही बता काम करना है। इस देखिए 18 नंबर है, इस पास जिस पर ABCDF इनको है जिसमें 1 2 3 4 5 6, तो टोटल प्रायिकता माने टोटल संभावना कितना है जी 6 है। ठीक है, इसमें से एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त करना है। तो ए कितना बार आया, तो 1 बार आया है, बाकी कहीं ए आया है जी नहीं, 1 बार आया है। तो क्या करेंगे जी ऊपर 1 रख लेंगे, तो 1/6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या चीज करना जी, ए प्राप्त करने का प्रायिकता पूछा था, ए 1 बार आया था, तो इसलिए ऊपर हमने 1 रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 18 का हो जाएगा जी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे 19 नंबर सवाल देखिए, कितना बढ़िया सवाल दिया है। कह रहा है कि एगो सिक्का को उछाला जाता है तो पट आना है। ठीक है, तो एगो सिक्का पर कितने आएगा, देखिए एगो हेड रहता है, एगो तेल रहता है, यानी कि दूजे को होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 को परिणाम जो है नीचे टोटल कर देंगे। ठीक है, पट कितना बार आएगा, था पट यानी कि तेल, पट यानी क्या चीज तेल, तो तेल 1 बार आता है, तो क्या होगा जी ऊपर 1 रख लेंगे, तो 1/2 हो जाएगा। अगर चित भी पूछता ना, देखिए चित 1 बार आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 ही होगा, यानी कि एक सिक्का को अगर 1 बार उछाल दे, एक सिक्का को उछाल दे जी 1 बार उठा दे, तो आपको हेड पूछे चाहे तेल पूछे चाहे चित पूछे चाहे पट पूछे, आपको जो है 1/2 ही टिक आउट करना है, क्योंकि एक सिक्का में 2 गो पहलू होता है। तो इस वाला क्वेश्चन को जो है देखते देखते आंसर टिक आउट करना है, ये सब बनाना बनाना नहीं है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे बिल्कुल ही। तो अब यहाँ पे 20 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, 3 गो सिक्का उछाला जाता है। देखिए एगो सिक्का पर 2 आएगा, 2 गो टोटल परिणाम, एगो सिक्का पर 2 गो और फिर एगो सिक्का पर 2 गो, यानी कि 3 गो सिक्का है, तो टोटल परिणाम कितना होगा जी, देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, यानी कि 8 को परिणाम हो जाएगा। तो कौन कौन 8 को होगा हम आपको गिनवाते हैं। देखिए या तो तीनों पर हेड आ सकता है, ठीक है, और नहीं तो तीनों पर क्या आ सकता है जी तेल आ सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो सकता है कि एक जगह हेड आ सकता है, ठीक है, और बाकी 2 जगह जो है तेल आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हो सकता है कि 2 जगह हेड आ सकता है और 1 जगह तेल आ सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है, देखिए कि क्या चीज़ एक जगह तेल आ जाए और बाकी 2 जगह हेड आ जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि क्या चीज़ 2 जगह तेल आ जाए और बाकी 1 जगह हेड आ जाए। ये भी हो सकता है क्या चीज़ एगो तेल आए, एगो हेड आए, एगो तेल आए। ठीक है, एगो क्या चीज़ है यहाँ पे एगो हेड, एगो तेल, एगो हेड आए। ठीक है, तो ये 8 को टोटल परिणाम हो सकता है। कौन कौन जी, या तो तीनों हेड नहीं तो तीनों तेल। ठीक है, तो 2 गो हुआ। अच्छा देखिए पहले का पर हेड और दूसरा का दोनों पर का चीज़ तेल तेल आ जाए। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है 2 गो हेड आ जाए, एगो तेल आ जाए। ठीक है, तो इस टाइप से जो है 8 को टोटल परिणाम बनता है। तो टोटल परिणाम कितना रख लेंगे इस क्वेश्चन के लिए, 8 को रख लेंगे। जब भी 3 गो सिक्का उछालने का बात करें तो टोटल परिणाम कितना हो जाएगा जी हमारा 8 हो जाएगा। कह रहा है कम से कम 2 गो हेड आना है, कम से कम 2 गो हेड। देखिए तो कम से कम 2 गो हेड यहाँ पे भी है, एगो यहाँ पे भी है, एगो यहाँ पे भी है और एगो यहाँ पे भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार है, 4 बार, यानी कि टोटल कितना बार 2 गो हेड आ सकता है जी 4 बार आ सकता है। यानी कि क्या करेंगे 4 रख लेंगे, तो कितना होगा जी है 4 से 8 जो है 2 बार में कटेगा, तो कितना होगा जी 1/2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर देंगे। तो 20 का क्या हो जाएगा जी ऑप्शन ए हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे 21 नंबर सवाल को समझते हैं। एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ जो है 7 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 7 प्राप्त करना है। एक साथ 2 को पासा फेंका गया, तो 2 को पासा फेंका गया तो क्या टोटल परिणाम जो है 36 होगा। आपको तो याद हो गया है, 2 को पासा फेंकेंगे तो टोटल परिणाम कितना होगा जी 36 होगा। ठीक है, तो 2 को संख्या को जोड़ने पर 7 प्राप्त करना है। तो या तो ई हो सकता है 1 और 6 हो सकता है,
नहीं तो क्या चीज जी 2 और 5 हो सकता है, और नहीं तो फिर क्या हो सकता है जी 3 और 4 हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है 6 और 1 हो सकता है, या फिर 5 और 2 हो सकता है, और क्या चीज जी यहाँ पे 4 और 3 हो सकता है, यानी कि हम एक दूसरे को अपोजिट भी कर दिए। इसके अलावा और कोई भी ऐसा दो संख्या नहीं हो सकता है जिसको जोड़ने पर क्या आएगा जी 7 आएगा, ठीक है। और कोई भी दो संख्या नहीं होगा पास आप, और ठीक है, जिसको जोड़े तो कितना है जी 7 आएगा। तो टोटल परिणाम जो है इस जो पूछा है सवाल में उसके अकॉर्डिंग टोटल परिणाम कितना है जी, तो 3 और 3 6 को परिणाम हो रहा है, तो ऊपर कितना रख देंगे जी 6 रख देंगे, यानी कि 6 एकम 6 और 6 6 के 36, यानी कि 1/6 हो जाएगा। इस बात को समझे कि नहीं समझे, है जोड़ने पर 7 लाना है तो 6 1 7 होगा, है 5 2 7 होगा, है 3 4 7 होगा, 6 1 7 5 2 7 और 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 को बने की परिणाम हो सकता है जिसमें जोड़ने पर 7 आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी सबको जोड़िए तो कम आएगा, जैसे मान चलिए कि अगर हम 5 और 4 ले लेते हैं तो ये 5 4 9 होता है, तो ये 7 नहीं आ रहा, तो ऐसा ऐसा संख्या नहीं हो सकता है, इस बात को समझे। तो ये 6 को हो सकता है, ठीक है, तो उसलिए ऊपर हमने 6 रखा है। और 2 को पासा जैसे ही उछाला है तो टोटल परिणाम कितना कर लिए जी 36 कर लिए, तो ये नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पे 1/6 जो है ऑप्शन टिक आउट कर लेंगे, यानी कि 21 का हो जाएगा जी 21 का ऑप्शन जो है बी टिक आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग 22 नंबर सवाल को समझते हैं बढ़िया से। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती तो हमने क्या बताया, एक तो माइनस वाला चुन लीजिएगा, और क्या चीज 1 से अगर बड़ा हो तब भी उसको जो है चुन सकता है नहीं होने वाला में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए 1.1 जो है ये 1 से बड़ा है, तो यही क्या होगा जी प्रायिकता नहीं हो सकता है। देखिए 1 से छोटा है प्रायिकता हो सकता है, 1 से छोटा है ये भी प्रायिकता हो सकता है, 1 से छोटा है ये भी प्रायिकता हो सकता है, तो कौन प्रायिकता नहीं होगा जी 1.1, क्योंकि 1 से बड़ा है, ठीक है। तो प्रायिकता कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा, इस बात को आप लोग हमेशा से याद रखिएगा। अच्छा, अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देखते आए हैं ना जी, तो नीचे थोड़ा सा बढ़िया से एक बार फिर से कमेंट कीजिए तो कि सर जी हम 23 नंबर देख रहे हैं, ये वाला बात लिखिए तो सर जी हम 23 नंबर देख रहे हैं, ठीक है। हम मान जाएंगे कि आप लोग यहाँ तक पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो होता क्या है कि विद्यार्थी सब जो है 2-4 मिनट पढ़ लेता है फिर भाग जाता है, पता नहीं क्यों भाग जाता है, पढ़ाई से मन मैंने पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, हमको ये समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो यार पढ़ाई में मन लगाओ क्योंकि परीक्षा है। अब अगर बकवासबाजी चाहे कॉमेडी के चक्कर में पढ़ोगे ना तो फिर जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, इसलिए पढ़ाई करो, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 23 नंबर सवाल को समझते हैं। एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड प्राप्त करना है, तो 2 सिक्का को एक साथ उछालते हैं तो टोटल परिणाम कितना होगा जी 4 हो जाएगा, ठीक है। कम से कम एक हेड प्राप्त करना है, तो एक हेड कैसे कैसे आता है, देखिए या तो दोनों पर हेड होगा, ठीक है, नहीं तो दोनों पर तेल होगा, हमने यही पता है। आज तक एक ऊपर हेड है दूसरा का पर तेल होगा, नहीं तो हो सकता है पहले का पर तेल दूसरा का पर हेड होगा, यही 4 को परिणाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कम से कम एक हेड चाहिए, तो कम से कम एक हेड कहाँ पे, एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, यहाँ पे माने कि कम से कम एक बार हेड नहीं है, यानी कि टोटल 3 के ऊपर हेड आ सकता है, तो यानी कितना हो जाएगा 3/4 जो है ये प्रायिकता हो सकता है, ठीक है। तो 3/4 टिक आउट कर देंगे, यानी कि 23 का जो है ऑप्शन डी टिक आउट कर देंगे। उसको देखिए यहाँ पर 24 नंबर सवाल, एक थैले में 6 को काले और 8 को उजला गेंद है, यानी कि टोटल कितना गेंद हुआ जी 8 6 14 को गेंद हुआ, तो टोटल परिणाम जो है 14 होगा, तो नीचे 14 लिख लेंगे। कोई गेंद आकस्मिक रूप से निकालते नहीं कि एक बार कोनो गेंद जो है निकाल दिया गया, ठीक है। इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता क्या है, तो उजला को हुआ है जी 8 गो है, उजला को होगा जी 8 गो है, तो क्या करेंगे जी 8 ऊपर रख लेंगे क्योंकि उजला होने का ही प्रायिकता पूछा है। तो कटाइए इसको, 4 दूना के देखिए 2 से 4 बनो कटेगा और 2 से 7 बनो कटेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 4/7 हो जाएगा, यानी कि 24 का जो है ऑप्शन बी टिक आउट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये 24 क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो क्वेश्चन है ना जी वो 28 नंबर क्वेश्चन से हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो 28 नंबर नहीं 25 नंबर क्वेश्चन से हम लोग प्रयास करते हैं पढ़ने का। तो कह रहा है कि यहाँ पे 25 नंबर, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता, तो कौन घटना का प्रायिकता कौन नहीं होगा जी, या तो 1 से बड़ा होना चाहिए नहीं तो माइनस में होना चाहिए, तो कौन माइनस में नहीं है, यानी कि 1 से बड़ा ढूंढना है, तो 1 से बड़ा जो हमको 3.5 दिखाई दे रहा है, 3.5 जो है 1 से बड़ा होता है, यानी कि ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर देंगे 25 का, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन ए 25 का टिक आउट कर दीजिए। उसको 26 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है, तो कौन सही होगा जी, आपको हमने बताया कि जो है पी जो है 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो यानी कि हाई वाला तो नहीं होगा, ठीक है, ये सही नहीं है। है देखिए 0 से छोटा होगा पी, यानी कि घटना का प्रायिकता जो है वो 0 से छोटा होगा, ये भी गलत है, ठीक है। है देखिए घटना का प्रायिकता 1 हो सकता है, जी हाँ 1 हो सकता है, माइनस में आ सकता है का जी नहीं आ सकता, यानी कि डी ऑप्शन नहीं होगा, तो खाली ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर सकते हैं, जो कि घटना यानी कि घटना का प्रायिकता कितना जी 1 दिया है, ठीक है। और इसको बोलेंगे निश्चित घटना, क्या बोलेंगे जी निश्चित घटना। अगर किसी घटना की प्रायिकता जो है 1 हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं जी निश्चित घटना बोलते हैं, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि असंभव घटना की बात कर रहा है, 27 नंबर का कर रहा है जी असंभव, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता जो है 0 होता है, इसको याद कर लीजिएगा। असंभव घटना की प्रायिकता 0 और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है हम लोग कितना मानना जी, ये देखिए अरे वाह इरेजर जो है बहुत छोटा हमने चूज कर लिया जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 0 टिक आउट कर देना है। मुझे उम्मीद है कि
कि आप लोग मेरे बातों को समझ गए होंगे। यहाँ पे 28 नंबर सवाल को समझिए, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा। तो किसी घटना की प्रायिकता क्या होगा जी, या तो 0 हो सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, और 1 हो सकता है, नहीं तो 1 से छोटा होगा। यानी कि अधिकतम कितना हो सकता है जी, 1 हो सकता है। तो क्या करेंगे जी, अधिकतम जो है 1 टिक आउट कर देंगे, यानी कि 28 का जो है ऑप्शन बी टिक आउट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये भी सवाल को समझ गए होंगे। यहाँ पे थोड़ा समझिए 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता जी, तो माइनस वाला नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग इसी को टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये सब ट्रिक है, थोड़ा थोड़ा जो है आप लोग को पढ़ना चाहिए, याद भी करना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आप जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो नहीं कौन कौन सब्जेक्ट में जो है आपका अच्छे इस सब छोड़िए, कौन कौन सब्जेक्ट छोड़िए, आपका जो है फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, कौन बढ़िया आपको लगता है, कौन सा सब्जेक्ट, ठीक है। मैथ अच्छा लगता है कि साइंस अच्छा लगता है कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, थोड़ा सा नीचे कॉमेंट कीजिए। हम भी जानना चाहते हैं कि मेरे विद्यार्थी जो हैं वो कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल तो हम साइंस चालू करेंगे क्योंकि आज तो मैथ खत्म हो गया, तो साइंस अभी स्टार्ट करेंगे, जस्ट इसके बाद ही शूट करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 30 नंबर सवाल देखिए, 52 ताश की गड्डी में यानी कि टोटल परिणाम कितना हो गया जी, 52 हम लोग को रखना है। एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उनमें से अधिकतम एक पता निकाला जाता है, तो इसे काले रंग का बादशाह, काला रंग का बादशाह, तो काला रंग का बादशाह किस में होगा जी, एगो चीड़ी में होगा और एगो का होगा जी काला पान में होगा। यानी कि टोटल काला रंग का बादशाह कौन होगा जी, 2 गो होगा। तो यहाँ पे 2 ऊपर रख लेंगे, ठीक है। तो 2 से जो है 26 बार में कट जाएगा, कितना बार कट जाएगा जी, 26 बार में, यानी कि 1/26 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे। तो 30 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे 31 नंबर सवाल को समझते हैं, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो जब पासा को फेंकेंगे तो उस पर संख्या जो होगा 1 2 3 4 5 6 होगा, यानी कि टोटल परिणाम जो है 6 होगा। सम संख्या लाना है, तो सम संख्या क्या होगा जी, एगो 2 होगा, एगो 4 होगा, एगो 6 होगा। यानी कि जो घटना घटित हो रहा है उसके अनुकूल कितना होगा जी, 3 गो संख्या आ रहा है, देखिए 1 2 3, ठीक है। तो ये कितना कटेगा, तो आएगा जी 1/2 आएगा। देखिए जो पूछा है उसको ऊपर रख दिए हैं और जो मैंने कहा चीज टोटल है उसको नीचे रख दिए हैं, बस यही तो काम है करना है। तो ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर देंगे। तो यहाँ पे 31 नंबर कितना होगा जी, ऑप्शन जो है डी टिक आउट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये भी सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अच्छा 32 नंबर सवाल को समझिए, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है, एक साथ उछाला गया तो दोनों पासों को ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक ही संख्या दोनों संख्या बनेगी, दोनों पासा पाएगा। ये सवाल जो है हमने ऊपर बताया था, कैसे जी, 1 वाला, फिर 2 वाला, ठीक है, ऐसा ऐसा को घटना आया था, 6 गो आया था टोटल। तो कितना हम टिक आउट किए थे, 6 गो ऊपर, और देखिए 2 गो पास आएगा, तो टोटल परिणाम जो 36 था। तो कितना आएगा जी, 1/6 आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग इसको देखिए, ऊपर कोनो ना कोनो सवाल इस पर बना था, ठीक है, हमने बनाया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका 1/6 आंसर होगा, इसको याद कर दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल जो है बहुत बार पूछता है। और देखिए 2020 में भी पूछा है, द्वितीय पाली में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सवाल जो है इस टाइप का बहुत बार पूछा करता है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या चीज़, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता जो है पी हो तो निम्नलिखित में से कौन सही है, ठीक है। तो पी कोनो घटना के घटित होने का प्रायिकता है, तो उसमें क्या चीज़ जी, कौन सा इसमें सही हो सकता है। तो हम आप लोग का क्या बताए थे जी, यहाँ पे देखिए जो घटना का जो प्रायिकता होगा वो 0 से बड़ा होगा, नहीं तो 0 के बराबर होगा, और 1 से छोटा होगा, नहीं तो 1 के बराबर होगा। तो ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर देगा। इसको याद कर लीजिएगा, जो घटना है इसका प्रायिकता जो होता है वो 0 से बड़ा होगा, नहीं तो 0 के बराबर होगा, और वह 1 से छोटा होगा, नहीं तो 1 के बराबर होगा। इस संकेत को याद कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल इससे परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा करता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से सवाल पूछा करता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें कह रहा है चीज़, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो माइनस में कोनो नहीं दिया, तो यानी कि जो 0 से छोटा वाला तो नहीं होगा, ठीक है। 0 से 1 से बड़ा वाला ढूंढते हैं, 5/6 1 से छोटा है, तो इसको भाई टिक आउट नहीं करेंगे। 80% देखिए, परसेंट को जो है क्या चीज़ यहाँ पे बदलिए, तो बट्टा में 100 हो जाएगा। तो ये जो है कितना आएगा जी, 0.8 के आसपास आएगा, 0.8 आएगा, ठीक है। 0.8 अगर आएगा तो क्या होगा जी, ये भी तो 1 से छोटा हुआ, यानी कि इसको भी टिक आउट नहीं करेंगे। है 2.5 1 से बड़ा होगा, तो इसी को टिक आउट कर देंगे। 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है 34 नंबर सवाल भी समझ गए होंगे। इसमें पूछता है कि प्रायिकता कौन नहीं हो सकता, तो कौन नहीं होगा जी, तो देखिए 7/6, क्यों, क्योंकि देखिए 7 में अगर 6 से भाग देते हैं, ठीक है, कितना से भाग देते हैं जी, 7 में अगर 6 से भाग दे देते हैं तो कितना आएगा जी। तो कहेंगे आप लोग कि 6 एकम 6 होगा, घटेगा तो 1 होगा, दशमलव देंगे तो 0, आज कितना जी 6 एकम 6 हो जाएगा। देखिए तो अभी जो है कटते जाएगा, यानी कि 1 से बड़ा है कि नहीं, 1.1 अभी आ गया, तो 1 से बड़ा हो गया, यानी क्या करेंगे जी, ऑप्शन जो है डी टिक आउट करेंगे। तो इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, अगर नीचे वाला छोटा हो ऊपर वाला बड़ा हो, ऊपर वाला का हो जी बड़ा,
ऊपर वाला का हो जी बड़ा और नीचे वाला जो है छोटा हो, क्या चाहिए हो जी, नीचे वाला छोटा हो, तो आप लोग उसी ऑप्शन को टिक आउट कर देंगे। जब ऊपर वाला बड़ा होता है ना तो 1 से बड़ा मान होता है, अगर ऊपर वाला बड़ा हो तो 1 से बड़ा मान आएगा, ठीक है, तो घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो आप लोग खाली ऊपर वाला बड़का देख लीजिएगा और आंसर टिक आउट कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये भी कंसेप्ट को समझे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 36वां सवाल को समझते हैं। दो पासों को एक साथ फेंका था, दोनों पासों और अंक 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो देखिए अंक 5 जो है दोनों पर प्राप्त करना, तो इससे संभावना कितना है जी, एक के बार है कि 5-5 आएगा। 36 को परिणाम में जो है 36 को परिणाम में ये एक के बार संभावना है कि 5-5 आएगा, तो क्या होगा जी, ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर लेंगे, 36 का बी हो जाएगा, ठीक है, 1/36, ठीक है। इस सवाल को जो है थोड़ा सा बढ़िया से समझिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। 5 जो है 5-5 जो है दोनों पर एक के बार आ सकता है, इससे ज़्यादा बार नहीं आएगा। यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी घटना घटित होने की प्रायिकता पी है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा। तो आपको हमने सूत्र बताया कि घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित नहीं होने की जो प्रायिकता है, इसका जो जोड़ने पर कितना है, 1 आता है। तो घटना घटित होने की प्रायिकता जो है पी दे दिया है, देखिए पी दे दिया है, तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे पी ई नहीं का मान निकालेंगे। पी ई नहीं का मान कितना होगा जी, तो 1 हो जाए। देखिए पी यहाँ पे आगे घट जाएगा तो क्या होगा जी, पी है ई नहीं का जो है प्रायिकता क्या होगा जी 1, और पी इधर आएगा तो क्या होगा जी माइनस में हो जाएगा पी, तो 1 माइनस पी यानी कि ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए घटना घटित होने की प्रायिकता अगर पी है तो पी नहीं होने के लिए एक में से उस घटना को घटा लेते हैं, इस ऑप्शन को जो है टिक आउट कर दिया। है इतना आपको सॉल्व नहीं करना है, बस एक में से घटा लेना है, जो दिया रहेगा उसको एक में से घटा लीजिएगा, बस इतना ही तो आपको करना ही है। अब यहाँ पे 38वां सवाल को समझते हैं, क्या कर रहा है जी, दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, तो दो शीर्ष यानी कि चित्त प्राप्त करना है, चित्त यानी क्या चीज, हेड प्राप्त करना है, ठीक है। तो इसका संभावना कितना है जी, तो आपको बताया था कि दो को अगर सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा उस पर, ठीक है, नहीं तो क्या चीज दोनों पर तेल आ सकता है, और नहीं तो क्या चीज पहिल का पर हेड दूसरा का पर तेल आएगा, नहीं तो पहिल का पर तेल दूसरा का पर हेड आएगा, यही 4 को परिणाम होता है। तो हम नीचे क्या कर लेंगे जी, 4 रख लेंगे। कहा कि दोनों पर हेड आना चाहिए, तो दोनों पर हेड आने की संभावना कितना है, 1 है, यानी कि अब जो है कहीं भी दोनों पर जो है हेड नहीं आ रहा, तो कितना होगा जी 1/4 ऑप्शन टिक आउट कर देंगे, यानी कि 38 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये भी सवाल आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे 39वां सवाल को समझते हैं, क्या कह रहा है जी, तो देखिए दो पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों को एक ही संख्या आने की प्रायिकता है, ये तो बहुत बार हमने टिक आउट कर दी, 1/6, ठीक है, दोनों पर एक ही टाइप का संख्या आएगा, कितना जी 1/6, ये तीसरा बार हो गया। इसी वीडियो में कितना बार हो गया जी, ये तीसरा बार हो गया, तो आप लोग जो है ऑप्शन सी को टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। 40वां सवाल देखिए क्या कह रहा है जी, यदि किसी घटना की संभावना जो है, घटना की संभावना जो है पी है, तो इसका पूरा घटना की संभावना कहते हैं, एक में से घटा लीजिए, आपको अभी उन्होंने बताया था, ठीक है, कि पूरा घटना यानी कि घटना नहीं होने का, अगर इधर घटना होने का दिया है तो घटना नहीं होने का पूछ रहा है, अगर इधर घटना नहीं होने का दिया होता तो घटना घटने का प्रायिकता पूछता है, इस बात को समझिएगा ध्यान से। तो इसमें से एक में से क्या करिएगा जी, घटा लीजिएगा। ऊपर हमने एक सवाल बनाया था, देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कौन सा सवाल था जी, तो यहाँ पे एक ए वाला 37 नंबर सवाल था, ठीक है, जिसमें हमने क्या चाहिए 1 माइनस जो है पी टिक आउट किया था, तो इसी टाइप का सवाल जो है यहाँ पे भी है, 1 माइनस पी टिक आउट करना था 40 नंबर में, ठीक है। तो 40 नंबर का करिएगा जी 1 माइनस में पी टिक आउट कर लीजिएगा। अच्छा आप लोग 41वां सवाल को समझिए थोड़ा सा ध्यान से। कह रहा है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, तो प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होगा जी, देखिए हमने कहा था 0 और 1 के बीच होता है, तो न्यूनतम मान जो है 0 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 0 टिक आउट कर देंगे। तो 41 से क्या होगा जी, 41 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, तो 41 का ऑप्शन ए टिक आउट आप लोग कर लीजिएगा। 42वां सवाल को देखिए, कह रहा है कि एक पासे को फेंका गया तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होता है, पासा पर कौन संख्या होता है जी, 1 से लेकर के 6 तक का जो है संख्या होता है, ठीक है, तो टोटल परिणाम कितना होगा जी 6। विषम संख्या कौन कौन है जी, 1 है, 3 है, 5 है, यानी कि 3 को विषम संख्या, तो 3 ऊपर रख लेंगे, तो 1/2 हो जाएगा, 3 एकम 3 होता है, 3 दूना 6 होता है, तो 1/2 होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे, यानी कि 42 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर दिया जाएगा। यहाँ पे 43वां सवाल को समझिए, कह रहा है कि यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता जो है इतना है 0.7 है, तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगी, तो हमने आपको ऊपर बताया कि 1 में से घटाना है, तो 1 में से जो है घटाइएगा 0.7 को, ठीक है, तो 10 में से 7 घटा तो 3 हो जाएगा, हर चीज 10 बना था। देखिए अब यहाँ पे हम आप लोगों को समझा देते, नहीं तो यहाँ पे भी कई लोग कहेंगे सर 1 में से ना घटाना था, 10 में से थोड़ी ना घटाना था, 1 में से जो है 0.7 घटाना है। तो देखिए 1 के बाद दशमलव नहीं तो अपने से दशमलव लगाएंगे, और यहाँ पे अपने से 0 देंगे क्योंकि कोई संख्या नहीं है, 0 में 7 नहीं घटेगा, 1 जो है इसको हार से 10 बनेगा, है 0 बन जाएगा, तो 10 में से जो है 7 घटेगा तो 3 होता है, और 0 में से 0 घटेगा तो 0 होता है, यानी कि 0.3 होगा। अच्छा देखिए 0.3 नहीं दिया है, इसको बदल दिया है, तो 0.3 में क्या दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा जी 3, और दशमलव का जो 1 अंक है तो नीचे 1 को 0 दिया था, 3
3/10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे। तो 43 नंबर का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है सी टिक आउट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये भी सवाल आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए उसी तरह सवाल दे दिया 44 नंबर, यदि किसी खेल को जीतने की प्रतियोगिता जो है इतना है तो उसे हारने की प्रतियोगिता क्या होगी, तो 1 में से घटाएंगे इसको, तो 1 में से घटाओ, ठीक है। तो देखिए 10 में से 4 घटे तो 6, एक 0 में से 0 घटे तो 0, यानी 0.6 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे। तो 44 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी टिक आउट हो जाएगा। अच्छा, इसको भी बटन बदल सकता है कि नहीं सकता जी, बदल सकता था, तो आप लोग बदल के भी चेक कर सकते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन 0.6 मिल गया तो 0.6 ही हमने टिक आउट कर दिया था। 2 सिक्कों को युगपत उछालने पर, युगपत यानी कि एक साथ उछालने पर, ठीक है, उछालने में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रतियोगिता होगी, तो 1/4 होगा। एक भी शीर्ष यानी कि एक भी हेड नहीं आएगा, ठीक है, एक भी हेड नहीं आएगा, इसका प्रतियोगिता होगा, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 को सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा, नहीं तो क्या चीज़ तेल आएगा, नहीं तो एक जगह हेड एक जगह तेल आएगा, और क्या चीज़ एक जगह तेल यहाँ पे एक जगह हेड आएगा, ठीक है। तो देखिए शीर्ष नहीं आना है, तो शीर्ष नहीं आना तो एक ही जगह संभव है कि जहाँ पे हेड नहीं है, तो बाकी तीनों में जो है हेड आया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऊपर 1 हो जाएगा और टोटल परिणाम कितना है, 4 है, तो 4 हो जाएगा। तो 1/4 हमने टिक आउट कर दिया। शीर्ष नहीं का पूछा था, तो शीर्ष नहीं जो है यानी कि 1 बार हेड नहीं आने वाला जो संख्या है वो कितना है, 1 बार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए हमने ऊपर 1 रखा। आप लोग जो है ये बहुत आसान सवाल था, बहुत आसान था, इसलिए आप लोग जो है समझ लीजिए बढ़िया से। निम्नलिखित तो कौन किसी घटना की प्रतियोगिता नहीं हो सकती, तो आप लोग टिक कर दीजिए। देखिए तो नीचे कमेंट किए तो सर जो ऑप्शन बी होगा, नीचे जो है कमेंट कर ऑप्शन जो है बी होगा, कमेंट कर देना है आपको। अच्छा, क्यों होगा इसका रीजन भी आप लोग नीचे लिखिए। रीजन में क्या लिखिएगा कि सर जी ईमान जो है 1 से बड़ा है, इसलिए जो है ये प्रतियोगिता नहीं हो सकता। आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, तो अपने से बनाइए इसको, ठीक है, हमने नहीं बताया आपको अपने से बनाना है, ठीक है। देखते हैं कितने लोग बना करके नीचे कमेंट करते हैं। अगर कोई कमेंट नहीं करेगा मतलब कोई भी वीडियो नहीं देखा है, नहीं तो नहीं आप लोग से बन रहा है, ठीक है। ओके, धन्यवाद, आप लोग से मिलते हैं फिर अब केमिस्ट्री वाले क्लास में।